हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक क्लास 11th का। आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है बच्चों, और टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। टॉपिक कौन सा है? मीन फ्री पाथ। तो कई बार देखा गया है आपके जेई और नीट के एग्ज़ाम में आपसे कई बार ये पूछा गया है, मीन फ्री पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस मॉलिक्यूल हैं, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट में आपने देखा होगा जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, कॉन्टिन्यूसली रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अच्छा जी, अब इनका साइज भी कैसा है? छोटा है। तो जैसे साइज छोटा है तो ये आपस में कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे पर फ्रिक्वेंटली कोलाइड होते हैं तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। जैसे एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर इस पे टकरा रहा है तो क्या होगा? ऐसे बहुत होंगे रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, ऐसे ही पूरे गैस मॉलिक्यूल के अंदर ये टकरा रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जो ये पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है आफ्टर एवरी कोलिजन, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे हर एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है। तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन ऑफ जिगजैग पाथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है, तो इसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, मान लो ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है, ये लैम्डा 5 है और ये लैम्डा 6 है। ऐसे 6 छोटे छोटे पाथ हैं। तो लैम्डा जो मीन फ्री पाथ होता है बच्चों, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल पाथ का सम। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं, मान लो लैम्डा n है, ओवर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये बेसिक टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये बच्चों बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये नहीं करवाया जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जाता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका एक्सप्रेशन तो हम ड्राइव नहीं करेंगे। अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूले में जाऊं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, √n πd²। यहाँ पर जो हमारा एन है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एन क्या है आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए डी क्या है, √2 तो आपको पता ही है, पाई तो ये दोनों कांस्टेंट है। अगर आपसे कोई डी पूछेगा तो डी जो है यहाँ पे वो क्या है? डायमीटर है आपका। ठीक है, डी आपका क्या है? डायमीटर है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, या आप ऐसा कर लीजिए, डी जो है आपका वो है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल है ये, तो जब ये टकराएंगे तो इसके जो ये दो सिरे हैं इनके बीच का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है अगर आपको दिया रहेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्मूले में आपको मास दिया रहेगा, अलग से आपको मास डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप इस n की जगह पे अगर डेंसिटी ओवर मास ऐसे रखते हैं, क्योंकि तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उस केस में ये फॉर्मूले का जो फॉर्म है बच्चों वो कैसे बदल जाएगा? वो बदल जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू, जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा
m अपॉन, और ये सारी चीज़ें वही हो जाएंगी, √2 नीचे रो पाई डी स्क्वायर। अच्छा जी, अगर आप इसको 1 मोल ऑफ गैस, ये तो ग्राम के टर्म में था, अगर ग्राम के टर्म में होगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। अगर आपको यहाँ मोल के टर्म में होगा तो आप यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। उस केस में पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। जब उसको आप ब्रेक करेंगे तो एन इक्वल टू क्या रख सकते हैं, पी ओवर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ओवर टी। ये कैसे आया, देखो पी वी इक्वल टू होता है आर टी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी ओवर वी। अच्छा जी, अगर एन का इंटू आप ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हो तो आर बाय एन क्या हो जाएगा, आर बाय एन हो जाएगा आपका के, और जो एन बाई बी है आपका वो हो जाएगा छोटा एन। ठीक है, ये आपको कन्वर्ट करना आता होगा। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो आप रखोगे वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये जो रो है ये नीचे होगा, के भी ऊपर पहुँच जाएगा टी। हम जनरली इसकी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, तो अपॉन √2, और जैसे आपने वैल्यू यहाँ रखी तो एन पाई तो पाई रहा, टी स्क्वायर, और ये प्रेशर है यहाँ पे तो ये पी हो गया। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है एक फॉर्मूला बच्चों ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब इनसे इतने क्वेश्चन है, अभी मैं लास्ट में आपके लिए लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप उनको ट्राई करिएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फ्री मीन पाथ है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 मास पे। कैसे डिपेंड करेगा, फ्री मीन पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, फ्री मीन पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्वर्सली किस पे प्रोपोर्शन करेगा, जो फ्री मीन पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन करेगा नंबर 1 प्रेशर पे। ये आया था ना प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर आया था तो 1/p पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, फ्री मीन पाथ जो है आपका वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा ये जो ना आपका, ये मैं डी लिख रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो आप इसको जो मैं डायमीटर करा था आप इसको मॉलिक्यूलर डायमीटर भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायमीटर, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर के 1/d² पे। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आप देखें ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ पे डेंसिटी आया था तो ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तो डिपेंडेंसी हो गई, अगर फॉर्मूला देखें तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका फ्री मीन पाथ का एक छोटा सा वीडियो था। अब इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए स्क्रीन पे लगा दूंगा कुछ क्वेश्चन, आप उनको ट्राई कीजिएगा। जेई 2021 में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, आपको आप देखेंगे उसमें आपसे कहा था कैलकुलेट फ्री मीन पाथ। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना था फ्री मीन पाथ। ठीक, जेई 2021 16 मार्च की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आया था। आपसे कहा गया है कि जो टेम्परेचर है आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इतना है, और जो प्रेशर है वो आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। करेंगे एज्यूम द मॉलिक्यूलर डायमीटर, जिसको हम डी लिख रहे हैं, वो 0.3 नैनोमीटर है। कह रहा है कि गैस आइडियल है और के की वैल्यू आपको दी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। आपको दिया नहीं भी जा सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको मीन फ्री पाथ चाहिए बच्चों। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। पहला बताया, अगर आप ध्यान रखें, √2πn/d²। दूसरा बताया, इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, रो ओवर एम, तो m ओवर √2 रो पाई d²। तीसरा आप रख सकते हो के बी टी, ये के बी टी ही है। ठीक है, √2 और यहाँ पर p पाई d²। ये 3 चीज़ें आप रख सकते हो। इन तीनों से आप जो भी आपको डेटा दिया है, यहाँ पर देखें आपको के दिया है, टी दिया है, तो आपका ये लग के डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीट की अगर बात बताऊं बच्चों, नीट में डायरेक्ट आता है कि लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा। आज तक नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं कि जिससे आपको कैलकुलेशन करना पड़े। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगले ही साल जेई में आया था, अगर आप जेई में बताऊं, जेई 2020 में एक क्वेश्चन, ये तो 2021 का है। ठीक है, 2020 में आया था, तो आप ये नहीं समझे कि जेई में नहीं आता है। तो जेई 2020 में आया था कि एन आइडियल गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज स्लोली हीटेड। आइडियल गैस को हीट किया गया एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया था कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला था द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कहाँ होगा, गलत है। दूसरा लिखा था द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, देखो मीन टाइम मैंने आपको टोटल टाइम देखना है, और दूसरा था मीन पाथ रिमेन अनचेंज, और चौथा था मीन कोलिजन टाइम डिक्रीज, ठीक है, या रिमेन अनचेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सही वाला ढूंढना है आपको। तो जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये जो हमारा ये तो हमारा क्या है, टेम्परेचर है, और आपसे क्या क्या है, उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो हीट करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही आपके गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो मीन टाइम है वो बढ़ेगा या मीन कोलिजन टाइम है वो बढ़ेगा। तो ये पूछा गया है। तो आप इसमें ध्यान रखना, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज होंगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ वो इंक्रीज होंगी तो जो मीन कोलिजन टाइम है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो मीन कोलिजन टाइम है इसके उल्टे में होता है तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कभी कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, आपका जो मीन फ्री पाथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, क्लियर है। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम का है, तो इस केस में आपका इंडिपेंडेंट होगा। ये कब लगेगा, जब आपका वॉल्यूम होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको करिएगा। और एक बात ही ध्यान में रखिएगा, जो इसमें मीन फ्री पाथ है वहाँ से एक नया रिलेशन और आता है, मीन मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम जो होता है आपका, वो होता है आपका मीन फ्री पाथ अपॉन में एवरेज वेलोसिटी। ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। मीन फ्री टाइम जो हो जाता है वो लैम्डा ओवर एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखो, यहाँ से अगर मैं एक डिपेंडेंसी निकालना चाहूँ, जो हमारी वेलोसिटी है, आपने पढ़ा है हाफ एम बी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, क्या होती है 3/2 kT। तो यहाँ से आप देखें तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन है, अगर इसकी वैल्यू रखें तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी स्क्वायर जो है वो टी के प्रोपोर्शन है। जैसे ही वी स्क्वायर टी के होगा तो जो मीन फ्री टाइम जो टॉर्क टाउ है आपका, वो आपका टी की पावर हाफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं टाउ जो होगा 1/√T के होगा। तो जब टी बढ़ाओगे ये घटेगा, ठीक है, ये घटाओगे ये बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।